ये दलित, हम दलित समाज से हैं, ये दलित है, पीड़ित परिवार। और इसमें कुछ मुझे तो ये भी लग रहा कि जातिवाद का अच्छा वो भी है, क्योंकि एसओ भी वही हैं ठाकुर समाज से, और प्रधान भी ठाकुर समाज से हैं, और इधर जो उनके हत्यारे हैं गौरव के, वो भी ठाकुर समाज से हैं, और जो उनके आका बैठे हुए हैं वो भी ठाकुर समाज से है। पुलिस की नाकामी उजागर हुई है अभी क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं उन लोगों के हत्यारों के तालमेल में है से जुड़े वो लोग हैं, और सरकार उनके संरक्षण में थी, सरकार की पुलिस उनका संरक्षण कर रही थी। नमस्कार, आदाब। मैं साजिद मलिक हूं, आप समाचार वाले देख रहे हैं। आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे होंगे, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। ये अलीगढ़ का मामला है, और धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है उसके लिए हम आपको बता दें कि अब से तकरीबन 31 मई को एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट अकराबाद थाने के अंदर दर्ज कराई जाती है, और वहाँ जाकर कहा जाता है कि एक लड़का गुमशुदा हो गया है। लेकिन 3 दिन बाद में उसकी बॉडी मिलती है। लड़का जो है उसका नाम गौरव है और दलित समाज से आता है, और उसके बाद में शिकायत के बाद में अब तक, यानी कि आज 12 तारीख भी हो चुकी है, 12 जून चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अरेस्टिंग किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा या पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है, वो नामदर्ज रिपोर्ट भी करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं, उन लोगों ने इस लड़के का मर्डर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं क्राइम जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी इस तरह की घटना देखें तो दलित समाज को मजबूरन होकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठना पड़ा है। कुछ पीड़ित यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या और किस तरह से घटना हुई है। तो लोगों जान लेते हैं। पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैम, ये है वो वाली। अच्छा, आप बोलेंगे तो ये हैं। आपका नाम क्या है? कौन है आप लड़के की? माँ। अच्छा आंटी, क्या हुआ था मामला पूरा? किस तरह की घटना हुई थी जो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा आपको? क्या मामला है पूरा? 4 दिन पहले वैसे झगड़ा है गयो, फिर वो बंद करवाए दो जी। फिर माते फैसला कर लिया वाने, आप ते अपने आप ही फैसला करो। किसने फैसला किया था? वाई ने, वाई लड़के ने। जिस लड़के ने, जिसका नाम आप ले रहे हैं, जो उससे मर्डर में शामिल है? हाँ, वो मारो का है वाने। क्या नाम है उसका? अन्ना। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर फैसला करने के बाद धोखे ते वाने फोन किया वाप, फोन करके बुला लियो अपने घर पे मर्डर करो वाने। अच्छा, अपने घर पे मर्डर किया बुला करके? हाँ। अच्छा, फिर बाकी लाश को पता ही ना कहाँ गायब कर दी। तो मतलब अभी तक बॉडी कब मिली है? बॉडी कब मिली है लड़के की? बॉडी मिली है 3 तारीख को। अच्छा, तो 3 तारीख के बाद में आपने फिर कहाँ शिकायत की? थाने शिकायत की तो क्या रहा वहाँ से? क्या रेस्पॉन्स मिला? थाने में शिकायत की तो पुलिस वाले कोई रिपोर्ट नहीं ले रहे। खूब भाज दौड़ करी हमने तो कोई रिपोर्ट ही को सम्मानी ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जब थाने में शिकायत नहीं दर्ज हुई, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी, उसके बाद आपने कहाँ शिकायत की? कप्तान के यहाँ शिकायत की, सीओ से शिकायत की कि नहीं की? फिर बाद में शिकायत करी तो फिर लिया थोड़ी सी रिपोर्ट। अच्छा, अब ढूंढ रहे हैं, पन्नों कह देते हैं कि ढूंढ तो रहे हैं, पर अभी पकड़ के ना दे रहे हैं। तो जो परिवार है जिसने ये कांड किया है, जो हत्या की है जिसने, वो क्या गांव के अंदर है ही नहीं? गांव में ही है, और कहाँ जाएगा वो? अच्छा, फिर भी नहीं पकड़ पा रही है पुलिस? पकड़ ही ना रहे हैं, वह जानबूझ के ही नहीं पकड़ रहे हैं। फिर आपने कहाँ शिकायत की है? मतलब अभी तो एसएसपी कहाँ शिकायत की, उन्होंने क्या बोला? कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पीड़ित परिवार है उसकी माँ है, और बोल भी नहीं पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आंखें भी पथराई हुई सी हैं। कुछ और भी संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे घटना जानकारी पूरी लेने की कोशिश करेंगे कि मामला आखिरकार क्यों ये नौबत आई कि लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से क्राइम ख़त्म हो गया है, गुंडे ख़त्म हो गए हैं, फिर ये क्या मजबूरी है कि लोगों को यहाँ पर आकर के कहें कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर जो गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद लोग यहाँ धूप में बैठ रहे हैं, एक हल्का सा टेंट लगा के बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमारी है, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ मैं आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा, मतलब पीड़ित जो है परिवार गौरव का 24 तारीख को कोई ठाकुर समाज का है, जिससे कोई कहना सुननी, एक मोटरसाइकिल के पीछे कहना सुननी होगी। अच्छा, उसी बाबत में इन्होंने मतलब जो झगड़ा बना तो चौकी पे तहरीर दे दी।
चौकी पे तहरीर दे दी तो उनका पुलिस वालों ने कंप्रोमाइज़ करवा दिया, हाथ वगैरह जोड़ लिए, उसने जिसने मारा है उसने हाथ जोड़ लिए तो माफ़ कर दिया इन लोगों ने, बेचारों ने, कि चलो इनने हाथ जोड़ लिए तो कोई बात नहीं। उसके बाद में उनने 5-6 दिन बाद चेतावनी दी कि अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और 8 दिन में तेरा अता पता सब मिटा दूंगा, तेरी लाश भी नहीं मिल पाएगी। 31 तारीख को उस लड़के को किडनैप कर लेते हैं, ये गौरव को करके फिर इन्होंने, जब इनका बच्चा नहीं मिलता है गौरव, तो इन्होंने पुलिस को, अकराबाद पुलिस को सूचना दी, उन्होंने गुमशुदगी में लिखवा दी तहरीर। लिखवाने के बाद में 3 तारीख को उसकी नांदो जो नहर है उसमें से डेड बॉडी निकली, उसमें डेड बॉडी निकली तो उसमें से उस बच्चे की आंख भी निकली हुई थी, गला भी कटा हुआ था, मतलब उसकी बहुत ही हत्या करी थी, बहुत गंभीर से ये लगा लो। तब पुलिस को सूचना दी गई, जब इनका झगड़ा हुआ था, जिसने धमकी दी थी और पूरे समाज के सामने धमकी दी थी उसने, तब इन्होंने उसके नाम पे मुकदमा लिखवाया। लेकिन उस दिन से आज तक, आज 14 दिन करीब हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी। और गिरफ्तारी क्या, मतलब मुझे तो कभी कभी कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम दलित समाज से हैं, ये दलित है, पीड़ित परिवार, और इसमें कुछ मुझे तो ये भी लग रहा कि जातिवाद का वो भी है, क्योंकि SOB वही हैं ठाकुर समाज से और प्रधान भी ठाकुर समाज से हैं, और इधर जो उनके हत्यारे हैं गौरव के, वो भी ठाकुर समाज से हैं, और जो उनके आका बैठे हुए हैं वो भी ठाकुर समाज से हैं। तो इसी वजह से दलित समाज जो हमारा है, इस गौरव के हत्यारे को इसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हमें शक जा रहा है इस बात का, क्योंकि 14 दिन काफ़ी होते हैं। जब अगर कोई प्रशासन का मामला आ जाता है तो 24 घंटे नहीं लगन देते ये, और मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिर वो कौन से गुफा में घुस गया जो कि पुलिस प्रशासन इतना मजबूर है जो कि उसे नहीं पकड़ पा रही, और धमकी पे धमकी इस पीड़ित परिवार को मिल रही कि अपना फैसला कर ले, नहीं तो तुम में से भी मार दिया जाएगा। तब जाके इन पीड़ित परिवार ने माननीय मंत्री जी से निवेदन करा कि आप हमारा साथ दीजिए, सब आज़ाद समाज पार्टी के भीम आरबी के पदाधिकारी हमारा साथ दीजिए। माननीय मंत्री जी के पास में ये गए, तब माननीय मंत्री जी ने और हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, जैसे ही पीड़ित परिवार कहेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सर अभी आपके पास कोई फ़ोन आया कि आप बता रहे कुछ हुआ है क्या, अभी बताएं। अभी हम मेरे पास सूचना मिली है कि ये पुलिस की नाकामी उजागर हुई है अभी, चूँकि पुलिस कहीं ना कहीं उन लोगों के हत्यारों के तालमेल में है, और मैं इसलिए भी इस बात को कह रहा हूँ कि काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, और उस मुलजिम ने, जो आरोपी है, उसने अभी सरेंडर अदालत में किया है, सरेंडर कर दिया है। जी सरेंडर किया है। तो सरेंडर होने का मतलब है कि पुलिस की ये नाकामी है, पुलिस ने जानबूझकर इसमें कहीं ना कहीं ढील ढाल दी है, जिस वजह से वो सरेंडर हुआ है। पुलिस पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है, और बड़े दुख की बात है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसको ये ढील दी गई कि उसको सरेंडर किया गया। तो कितने दिन से बैठे हैं धरने पर आप लोग? हम यहाँ 10 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं जी। पुलिस आए दिन हमको बता रही थी कि भाई आप एक दिन रुक जाइए, एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। जिस दिन हम धरने पर बैठे थे उस दिन भी CO मैम भी ये कह के गई थी कि आप अभी 24 घंटे का और हमें समय दे दीजिए। लगातार आप टाइम मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि आरोपी पकड़े जाएँ। अब चूँकि सरेंडर हुआ है तो देखते हैं पुलिस की कार्रवाई क्या रहेगी। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट है कि आरोपी ने खुद से सरेंडर किया है। नेताजी भी हमारे साथ में, सर से पूछेंगे। सर अभी अपडेट आई है, आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हुई है, लेकिन पुलिस का फेलियर फिर से इसमें साबित हो रहा है कि वो खुद से सरेंडर कर रहा है, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह है जी। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। जो पीड़ित परिवार है यह 10 तारीख से धरने पे बैठा है। ये धरने पे इसलिए बैठा कि 31 मई को इनके बेटे का अपहरण हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। 3 जून को इन बॉडी मिली। जब से लेकर के ये हर अधिकारियों से मिलकर, SSP से लेकर के CO से मिलकर, इंस्पेक्टर से मिलकर के ये मांग करते रहे कि भाई अपराधी को, हत्यारे को गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी न होने के कारण ये 10 तारीख से ये धरने पर बैठ गए। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इनकी मांगों को लेकर इनके समर्थन में बैठी है। मैं इनके समर्थन में बैठा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग सब इनके समर्थन में बैठे हैं कि भाई हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए।
लेकिन जैसा कि अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, जैसा आप बता रहे हैं, तो यदि ऐसा हुआ है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि वो गिरफ्तार न होने का कारण यही था कि सरकार से जुड़े वो लोग हैं और सरकार उनके संरक्षण में थी, सरकार की पुलिस उनका संरक्षण कर रही थी। इसलिए अब जब पुलिस ये चाहेगी, पुलिस का काम है कि वो गिरफ्तार करेगी या उसको जो है वो जो है सरेंडर करवा देगी, तो ये जो है हमें लगता है कि भाई जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि अभी जो अपडेट मिली है, जो हमने बातचीत की, कि बातचीत के बाद ये पता लगा है कि जिस लड़के ने ये हत्या की थी गौरव की, उसने खुद जाकर के सरेंडर करना पड़ा है उसको। पुलिस को फिर भी पकड़ने में नाकामयाब कहीं ना कहीं रही है। तो जो परिवार यहाँ बैठा था धरने पर, उस परिवार का हम कह सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, उसके बाद में जब पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर पड़ा, लड़के के ऊपर जाकर के, उस परिवार के ऊपर जाकर के, तब उसको सरेंडर करना पड़ा। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस तरफ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशीय मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखकर लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो एक हिंदू समाज की अगर हम बात करें कि हिंदू समाज में कहीं ना कहीं जो जात पात का मामला है उस वो अभी भी चल रहा है, कि दलित समाज के बच्चे की हत्या होने के बाद में ठाकुर समाज का होने के नाते जिस तरह से ये लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर अपना काम नहीं कर पाते हैं, जहां एसएसपी के पास जाते हैं तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि क्यों वो अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे थे, क्यों इनको मजबूरन 45-46 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रोड पर बैठना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर के उसने सरेंडर किया है। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।